गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। टुडे द वर्ब वॉयस, कल की टॉपिक है क्रिया के वाच्य। जो कल हम पढ़ा रहे थे उसी के बारे में आप बता रहे हैं। एक्टिव वॉयस बिकम 12 टेंसेस, यानी कृत वाच्य जो 12 टेंसों की होती, बट पैसिव वॉयस बिकम 8 टेंसेस, और पैसिव वॉयस जो केवल 8 टेंसों की बनाई जाती है। एक्टिव वॉयस के वाक्य 12 टेंस में होते हैं और पैसिव वॉयस के वाक्य केवल 8 टेंसों में होते हैं। अब देखिए कौन कौन नहीं होते हैं। नोट में हमने दिया, नोट नंबर 2, ये नोट में दिया, नोट नंबर 2 में दे रहे हैं फ्यूचर, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, निवस टेंस एंड थ्राइस any third, thrice or third tenses, past perfect continuous टेंस। तो कहने का मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉयस नहीं बनते हैं। तो अब यहाँ इसके रूल्स है। एक्टिव वॉयस चेंज इनटू पैसिव वॉयस। एक्टिव वॉयस चेंज इनटू पैसिव वॉयस। एक्टिव वॉयस से पैसिव वॉयस बनाने के नियम। सब नंबर 1, रूल नंबर 1, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। रूल नंबर 2, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। और रूल नंबर 2 कह रहा है कि यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग सब्जेक्ट नंबर एंड टेंस। ये तो हमारा कह रहा है कि ये 2 यूज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करिए और वहां सब्जेक्ट को के अनुसार और टेंस के अनुसार आप हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करिए। और रूल नंबर 3, always is used in पैसिव वॉयस एमवी का
थर्ड फॉर्म, एनवी का थर्ड फॉर्म। एंड यूज ए प्रीपोजिशन बाई, एट, विथ। इन तीनों में से किसी किसी का प्रयोग हो सकता है। बाई, एट, विथ ये प्रयोग होगा। तो अब हम इसी पर आपको एग्जाम्पल देने जा रहे हैं। एज एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। इसे दे ये एक्टिव वॉइस का वाक्य है। एक्टिव वॉइस, दे कैन हेल्प मी, दे कैन हेल्प मी। और इसका पैसिव वॉइस हम दे रहे हैं इसका। तो इसको आप सब्जेक्ट ले आइए। आई कैन बी हेल्प्ड बाई देम, इसका ऑब्जेक्ट होता है देम। अब दूसरा वाक्य हम दे रहे हैं एक्टिव वॉइस का। शी डज नॉट कुक फूड, शी डज नॉट कुक फूड। अब देखिए पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हमारा फूड है। पैसिव वॉइस, फूड इज नॉट कुक्ड बाई हर। और तीन एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। और एक्टिव वॉइस का तीसरा एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। एक्टिव वॉइस का ही किल्ड ए लायन, अब ए लायन, अब इसका पैसिव वॉइस तीसरे वाक्य का है। पैसिव वॉइस, ए लायन was killed by him। तो इस तरह से हम आपको एग्जाम्पल दे चुके हैं। और हम अब आपको टेंस के अकॉर्डिंग बाई चार्ट द्वारा बताएंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कैसे, किस काल का कौन सा बदलता, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो आज इतना ही रहेगा आज का समस्या। अब प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग हमने बताया है। एट और विथ स्पेशल सेंस में लगते हैं, हर जगह इसका प्रयोग नहीं होता, ज्यादातर बाई का ही प्रयोग होता है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। यदि अभी नहीं किए हैं तो आप कर लीजिए, जिससे आपको ग्रामेटिकल मेथड की जानकारियां होती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।